हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि आप नेटवर्क टीम में काम करो या फिर टेक्निकल सपोर्ट में काम करो या फिर आईटी टीम में काम करो, तो आपको ये जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको आने ही चाहिए। और जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये आपसे पूछे ही जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए, और रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपके इंटरव्यू के लिए कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो पूछा जाएगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि अगर आप नेटवर्क टीम में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि नेटवर्क एक ग्रुप होता है जिसमें कई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। सेम लोकेशन हो सकता है, मल्टीपल लोकेशन हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करेगा। तो आप एज अ डेफिनेशन आप ये पढ़ सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। मतलब आप कोई भी डेटा, डॉक्यूमेंट, फाइल सब आपस में एक दूसरे कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हो। इसमें आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपका यहाँ पे सर्वर होगा, ठीक है। तो और उस सर्वर से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इसके बाद आता है कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अगर आपका कोई पर्सनल पीसी या लैपटॉप है उसमें भी एक फायरवॉल होता है जो कि आपके पीसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो सिमिलरली फायरवॉल एक सिक्योरिटी होता है जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके नेटवर्क से इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी जो कॉम्प्रोमाइज ट्रैफिक है वो उससे। तो फायरवॉल जो है एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और इसका मेन काम ये है कि जो फायरवॉल होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। अगर आप अलाउ करते हैं उसको तो ठीक है, नहीं तो वो जितनी भी अनऑथराइज एक्सेस हैं ज़्यादातर जो है उसे रोक ही देता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं, और एक जैसे ये लैन है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क में है। तो बीच में एक फायरवॉल है, मतलब ये एक सर्वर है और इसमें फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। तो जो यूज़र जो लैन से है वो अगर चाहे वैन से कनेक्टेड होना, लेकिन लैन में अगर कोई ऐसा यूज़र है कि अनऑथराइज्ड यूज़र है जो कि वैन में कनेक्ट होना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये जो फायरवॉल है ये फायरवॉल उसे रोक देगा अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है तो। या फिर वैन में अगर कोई यूज़र है जो लैन में कनेक्ट करना चाह रहा है लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फायरवॉल रोक देगा। तो ये काम होता है फायरवॉल का। बेसिकली ये सिक्योरिटी के पर्पस पे होता है। राउटर क्या होता है, अगर आप जैसे नेटवर्क टीम में है, ज़्यादातर जो है नेटवर्किंग का ये क्वेश्चन होता है कि राउटर क्या होता है। तो राउटर एक बेसिकली एक डिवाइस होता है जो राउटिंग करता है, सिग्नल राउटिंग करता है, जो कि दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। दो या तीन जितने भी नेटवर्क होंगे, सपोज करो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो एक नेटवर्क यहाँ हो गया, एक नेटवर्क लैन में हो गया, और एक नेटवर्क वैन में हो गया। तो राउटर का जो काम होगा, लैन और वैन के इंटरनेट कनेक्शन को वो जोड़ेगा। राउटर कैन बी यूज टू राउट डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। राउटर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी फॉर द नेटवर्क। राउटर के अंदर जो होता है एक राउटिंग टेबल होता है, वो डेटा सिर्फ उसी स्पेसिफिक यूजर को सेंड करता है जो कि उस डेटा को लेने के लिए कैपेबल है और जिस यूजर के लिए वो डेटा भेजा जा रहा है। तो ये राउटर का काम हो गया, ये एक डिवाइस ही होता है बेसिकली। इसके बाद आता है स्विच। स्विच क्या होता है, राउटर मैंने आपको जैसे बताया कि दो नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है। लेकिन स्विच जो होता है ये सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। आप कभी भी राउटर से, मतलब राउटर अगर आप चाहो तो अपने कंप्यूटर को राउटर पे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सारे फिजिकली स्विच से कनेक्टेड होते हैं, और जो स्विच होता है वो राउटर से कनेक्टेड होता है। और राउटर जो होता है एक स्पेसिफिक लैन और लोकल एरिया प्रोवाइड करवाता है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो switches are used to manage the flow of data on network. Switch is a device that connects multiple computer all together in single network. इसमें भी सिक्योरिटी होती है। अगर स्विच के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्विच में भी सिक्योरिटी होती है कि डेटा कहाँ कैसे ट्रैवर्स करना है। इसके बाद सर्वर। सर्वर देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक बैकबोन है आप कह सकते हो। ये जितने भी अब मैंने जो डायग्राम में दिखाए हैं कंप्यूटर्स आपको जो दिख रहे हैं, ये सभी एक सर्वर से कनेक्टेड है। और ये जो सर्वर है, सर्वर के अंदर स्विच होता है, इसके सर्वर के अंदर ही राउटर भी हो सकता है। और ये जो टोटल एक सर्वर है इसके अंदर
कहो तो एक पर्टिकुलर मतलब ये जो सर्वर है यही एक लैन में भी होगा और एक वैन में भी होगा, तो ये आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्वर का डेफिनेशन आपको बताऊं तो सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। सर्वर कैन प्रोवाइड सर्विस सच एज फाइल शेयरिंग, वेब होस्टिंग, ईमेल एक्सेट्रा। आप जितनी भी फाइल शेयरिंग करते हो, वेब होस्टिंग मतलब अगर आपकी वेबसाइट है, जो भी उसका डेटाबेस है वो आपका सर्वर में ही क्रिएटेड होगा। ईमेल जो आपका जो होता है, ईमेल का जो डेटाबेस होता है वो किसी भी पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे नहीं होगा, वो सर्वर पे होगा। और उस सर्वर में हो सके तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होगा या फिर वो वर्चुअल मशीन होगा, ऐसे भी हो सकता है। वर्चुअल मशीन एडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया कि सर्वर क्या होता है। सर्वर बेसिकली एक डेडिकेटेड लोकेशन होता है जहाँ जो आपकी फाइल शेयरिंग कराता है, वेब होस्टिंग, ईमेल, जितने भी डेटा ट्रांसफर का काम होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक राउट मतलब एक लैन से दूसरे लैन पे या फिर एक लैन से दूसरे वैन पे, ये सर्वर का काम होता है। अब यहाँ पे आता है डोमेन क्या होता है। डोमेन देखो जो जाए तो इसका फुल फॉर्म हो गया एक डोमेन। बेसिकली मैं आपको जैसे बताता हूँ, डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर अ ग्रुप सेट ऑफ रूल्स। मतलब डोमेन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि सपोज करो एक मीडियम डॉट कॉम है, एक सर्वर का नाम है। तो इस मीडियम ये एक कंपनी, आप समझ सकते हो कि ये जो है मीडियम एक कंपनी का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी सर्वर्स हैं, ये जो सर्वर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड लेवल, टॉप लेवल, रूट लेवल डोमेन सर्वर, ये जो है सब एक आप समझ सकते हो सर्वर है। जो मैंने आपको यहाँ पे पिछली साइड में बताया, ये जो सर्वर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो सर्वर है, एक सर्वर हो गया, दो सर्वर हो गया, ये सर्वर, तो ये जितने भी सर्वर हुआ हैं वो एक पर्टिकुलर डोमेन से कनेक्टेड है। यानी आपकी कंपनी का नाम भी हो सकता है। जैसे कि मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ तो मेरा जो डोमेन है वो infosys.com है, और infosys.com में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ये डोमेन का मतलब ये हुआ यहाँ पर। अब डोमेन के अगर आगे बढ़ेंगे तो डोमेन का मतलब होता है, डोमेन के अंदर आईपी आती हैं। डोमेन से मतलब डोमेन और आईपी का रिलेशन होता है आपस में। यहाँ पर आईपी के थ्रू अगर आप चाहो तो डोमेन को स्पेसिफाई कर सकते हो, और आप डोमेन को आईपी की तरफ से स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और पढ़ो तो डोमेन आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज नेटवर्क एंड प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द यूजर। डोमेन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस, रिसोर्सेज एंड मैनेज यूजर्स। डोमेन के अंदर सर्वर हो गए, सर्वर के अंदर आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होगा और वहां से आपके सारा यूजर एक्सेस मैनेजमेंट होगा। तो डोमेन का ये यहाँ पे मेन पर्पस ये हो गया। बेसिकली डोमेन जो हुआ मीडियम डॉट कॉम, ये कुछ भी हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब डॉट कॉम या फिर डॉट लोकल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का वैसे एक नॉर्मल जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है रूल। तो रूल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट कंप्यूटर्स यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द network and protocols are used to define how data is transmitted, received। प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ, प्रोटोकॉल कहीं पर भी डिफाइंड हो सकता है डोमेन में, मतलब कि सर्वर में डिफाइंड होगा। ये सर्वर के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होगा, ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल्ड होगा। तो सपोज करो अगर हम ग्रुप पॉलिसी लेते हैं, ग्रुप पॉलिसी के अंदर सेटिंग्स होती हैं, और वो जो सेटिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल असाइंड होता है हर यूजर पे और हर कंप्यूटर पे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो प्रोटोकॉल है एक कंप्यूटर पे लगा हुआ है, तो वो उसके थ्रू एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा नेटवर्क में। तो हर यूजर पे, हर कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल लगा होता है, कुछ ना कुछ पॉलिसी लगी होती है जिसका यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर में इन अ डोमेन। ये मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ। अब वीपीएन की बात आती है यहाँ पर। तो वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी चल रहा है। तो सपोज करो आपके पास अपना लैपटॉप है, ठीक है, या फिर आपको कंपनी लैपटॉप प्रोवाइड कराती है, क्योंकि अब डेस्कटॉप पे काम नहीं किया जाता ऑफिस में। अब ज़्यादातर जो है लैपटॉप पे ही काम किया जाता है। तो डेस्कटॉप तो डायरेक्टली आपको जो है लैन से कनेक्टेड होता है वायर के थ्रू, लेकिन अगर आपका लैपटॉप कनेक्टेड है तो वो वायरलेसली कनेक्टेड होता है। तो वायरलेसली कनेक्टेड होने के लिए सपोज करो आप घर पे हो अपने लैपटॉप के साथ, तो आप डायरेक्ट मतलब कनेक्ट नहीं हो सकते अपने कंपनी के नेटवर्क में। आपको उसके लिए एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना होगा। तो वर्चुअल नेटवर्क क्या करता है? एक कनेक्शन सिक्योर करता है आपके लैपटॉप और उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है एनक्रिप्टेड नेटवर्क के फॉर्म में। यहाँ पे आप देखो, VPNs आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम बीइंग इंटरसेप्ट बाय अनऑथराइज्ड यूजर।
असेंशियल फॉर इंश्योरिंग द डेटा इज ट्रांसफर्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेटली। जैसे कि अगर आप अपनी कंपनी की बात करूँ, मैं अपनी कंपनी की बात करूँ इन्फोसिस में, तो मैं जब तक वीपीएन से कनेक्ट नहीं करता तब तक मैं अपनी कंपनी के आउटलुक को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उस वीपीएन के थ्रू ही मैं ऑथराइज्ड हूँ कि इन्फोसिस ईमेल एक्सेस करूँ। तो वीपीएन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ़ोन में भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके लैपटॉप में तो ऑलरेडी आपको एक सॉफ्टवेयर दिया होगा जो कि वीपीएन का काम कर रहा होगा। तो बेसिकली ये है कि लोकल नेटवर्क को आपकी कंपनी के नेटवर्क से सिक्योरली कनेक्ट करता है वीपीएन, जिसमें आपका लोकल इंटरनेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। एक स्टेब्लिश्ड सिक्योर कनेक्शन बन जाता है आपके नेटवर्क पे और ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे। इसके बाद आता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग देखो आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट टर्म पे यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं एडी की बात करता हूँ तो एक्टिव डायरेक्टरी जो होता है सर्वर, आपका एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके फिजिकल पीसी में इंस्टॉल्ड है। ये एक एक्टिव डायरेक्टरी एक रोल होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, जिसे आप देख सकते हो कि हाँ वहाँ मुझे एक्टिव डायरेक्टरी है दिख रहा है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्वर है, मैंने आपको एक स्लाइड यहाँ दिखाया था पीछे पीछे कि ये जो सर्वर है ये आपके ऑफिस में है, आप इसे देख सकते हो। इसमें आपका डेटाबेस है, इसमें आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, इसमें आपका ग्रुप पॉलिसी है, सब कुछ है। तो ये आप इसे अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो। वो किसी पर्टिकुलर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा या फिर कोई पर्टिकुलर रूम होगा, वहाँ पर ये सेटअप होगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सर्वर है वो कहीं रिमोटली कनेक्टेड है, रिमोटली आपका दिया गया है, आपकी कंपनी ने एक्वायर किया है। मतलब ये कहूँ कि अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपकी कंपनी है, लेकिन आपका जो सर्वर है वो चेन्नई के डेटाबेस सेंटर में है जो कि किसी और कंपनी का है, तो उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपकी कंपनी चेन्नई के सर्वर को एक्सेस करती है ओवर द इंटरनेट। आपको वहां पर आपको कुछ फिजिकल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। जो थर्ड पार्टी है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा रही है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा रही है, वो देखेगा कि आपका सर्वर जो है कंटिन्यूसली चलता रहे और आपको सर्विस प्रोवाइड होती रहे। तो इससे कंपनी का फायदा ये होगा जो दिल्ली में है कि आपको फिजिकल डिवाइस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना यूज किया आपने उसको उतना पैसा दे दिया और आपका काम चलता रहा। आपका एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, ग्रुप पॉलिसी हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडो 11, सब आपका जो है उस रिमोट लोकेशन के सर्वर में इंस्टॉल्ड होगा जो कि आप रिमोटली एक्सेस करोगे। अगर डेफिनेशन देखा जाए थोड़ा सा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू रिमोट सर्वर टू स्टोर मैनेज डेटा। रिमोटली सारा मैनेज हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस पर्पज पे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप फ्रेशर एज ए फ्रेशर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और क्या आपको बेसिक क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।